हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो ये एक तरीके के ओपन सोर्स होते हैं जो आपके स्टमक में हो सकते हैं या फिर आपके ईसोफेगस में हो सकता है। इसके अलावा सोर्स आपके इंटेस्टाइन में भी डेवलप हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर होने का मेन इंपॉर्टेंट कॉज है बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एच पाइलोरी भी कह सकते हैं और ये इन्फ्लामेशन के वजह से अल्सर्स फॉर्म होने लग जाते हैं। पेप्टिक अल्सर 3 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर जो आपके स्टमक में होता है। इसके अलावा ईसोफेजियल अल्सर जो आपके ईसोफेगस में कहीं पे भी हो सकता है। इसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर है जो ज़्यादातर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में ही डेवलप होने लग जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, उन्हें पेट में बर्निंग सेंसेशन फील होने लग जाता है। इसके अलावा सिम्टम डिपेंड करता है कि पेप्टिक अल्सर माइल्ड सिचुएशन में है या फिर वो सीवियर कंडीशन हो चुकी है। इसके अलावा कई सारे साइंस है जो आप पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन में देख सकते हैं, जैसे कि पर्सन का जो एपेटाइट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग जाता है, उनकी जो भूख है वो कम होने लग जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट की कंप्लेन उन्हें हो सकती है क्योंकि उन्हें पेट में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है खाने के बाद। इसके अलावा ऐसे पर्सन को नौजिया की कंप्लेन हो सकती है, इन्हें वॉमिटिंग हो सकता है, खाने के तुरंत बाद भी हो सकता है या फिर उन्हें 1-2 घंटे बाद वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को स्टूल से रिलेटेड काफ़ी सारे सिम्टम आते हैं। इनका जो स्टूल है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का हो सकता है या फिर इन्हें स्टूल में ब्लड भी आ सकता है। पेप्टिक अल्सर में और एक सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पर्सन का जो वेट है वो लॉस होने लग जाता है क्योंकि उन्हें खाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खाने के बाद उन्हें पेट में दर्द होता है, बर्निंग फील होती है, वॉमिटिंग हो सकता है, तो उसके वजह से पर्सन का जो वेट है वो लॉस होने लग जाता है। इसके अलावा पर्सन को इनडाइजेशन की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें चेस्ट में पेन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन आ सकते हैं। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर डेवलप होने का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है जो इस कंडीशन को कॉज करता है। ये स्टमक में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इसके अलावा अगर आप कुछ एलोपैथिक मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली उन्हें यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन हो गया या फिर एनसेड्स मेडिसिन हो गई, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स है, तो ऐसे लोगों को भी ये कंप्लेन हो सकती है, उनको पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो सकता है। पेप्टिक अल्सर फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये ओल्ड एज में हो सकता है, जैसे कि 60 के बाद पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर आप फ्रीक्वेंटली स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करता है, एक्सेसिवली अल्कोहल का कंजप्शन करता है, तो ऐसे पर्सन को भी पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी के वजह से भी पर्सन को पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो सकता है। किसी भी ट्रीटमेंट के बाद अगर किसी पर्सन का रेडिएशन थेरेपी चल रहा है तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। स्टमक कैंसर में भी ऐसा देखा जाता है कि पर्सन के स्टमक में अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर आप पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आपको इन फ्यूचर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को परफोरेशन की कंप्लेन हो सकती है, उनकी जो स्टमक लाइनिंग है वहाँ पे होल प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को इंटरनल ब्लीडिंग की कंप्लेन हो सकती है। अल्सर से ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड लॉस होता है और पर्सन हॉस्पिटलाइज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको बार बार इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है और उसके वजह से आपको अल्सर फॉर्म हो चुका है, तो ऐसे लोगों को स्कार टिश्यूज़ भी जल्दी फॉर्म होने लग जाते हैं और स्कार टिश्यू के वजह से पर्सन को वॉमिटिंग और वेट लॉस की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो मेडिसिन जैसे कि आप ग्रेफाइटिस 30 का यूज़ कर सकते हैं, आप फॉस्फोरस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार्बोवेक्स 30 या फिर आप नक्स वोमिका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था पेप्टिक अल्सर। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब बेल आइकन है तो प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।